जिस राशि की मांग 10 रुपए की करना चाहिए वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। बीएसपी दबाव बना रही है, ऐसा कुछ है क्या? बीएसपी बहुत बुरी तरीके से दबाव बना रही है। हमारे पास भी लेटर आया है। और बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट का काम है लोहा बनाना और लोहे में फ़ायदा कमाना, ना कि व्यापारियों से वो फ़ायदे की जो सोच रहे हैं। उनकी सोच बहुत ही गंदी और बेकार है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में भी सब डीजीएम ये सब बीएसपी के जितने वर्कर है रहते हैं। तो हमारे तो ऐसा लगता है कि इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे रहेंगे। इस्पात मंत्री एसडी कुमार स्वामी भिलाई पहुंचे हुए थे और जहां सांसद विजय बघेल और बहुत से लीज धारकों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा था। मेरे पीछे भिलाई स्टील सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी लोग हैं, इनके भी मांग थी लीज नवीनीकरण को लेकर। आइए जानते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस मुद्दे पर है। आज हम सब लोग देश के इस्पात मंत्री आदरणीय श्री एच.के. कुमार स्वामी जी और हमारे क्षेत्र के सम्मानित सांसद श्री विजय बघेल जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने शहर के व्यापारियों की पिछले 10-12 वर्षों से लंबित समस्या के निराकरण के लिए डायरेक्टर इंचार्ज अरनिबान दास गुप्ता को आदेश दिया। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो अनुबंध हम लोगों के साथ हुआ है लीज नवीनीकरण के लिए, उस अनुबंध के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट हमारा काम करे और हम लोग हर तरह की राशि देने को तैयार हैं। किसी राजस्व के नुकसान में हम लोग भागीदार नहीं बनना चाहते, लेकिन अनुबंध में जो राशि उनको लेना है वही राशि हम लोग देंगे। इससे अलग हटकर कोई राशि का भुगतान ना कोई सामाजिक संस्था करेगी, ना कोई शैक्षणिक संस्था करेगी, ना कोई व्यापारिक संस्था करेगी। पहले की राशि और अब की राशि में कितना जमीन आसमान का फर्क है? आज जिस राशि की मांग हमसे करना चाहिए 10 रुपए की करना चाहिए, वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जो दिया जाना कहीं संभव नहीं है और न्याय संगत नहीं है। सीधा 100 गुना। सीधा 100 गुना। आप लोग क्या चाहते हो एक्चुअल? जो भी लीज़ अनुबंध हम लोगों के साथ किया गया है, जिस समय हमको लीज़ दी गई थी, तो रिन्यूअल का उसमें उल्लेख है कि रिन्यूअल के समय में उसका जो लीज़ रेंट है वो अप टू 50% तक वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। नया कोई रिन्यूअल चार्जेस जो अभी एक वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो जो हमको से प्रीमियम दिया गया था, हमने जो प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम से ज़्यादा रिन्यूअल चार्ज वो नहीं ले सकते किसी भी कानून के तहत। और जो अप टू 50% लीज रेंट इंक्रीज़ करने का है, सिर्फ उसी मुद्दे के ऊपर उनको तय करना है कि कितना लीज रेंट हमारे से लेना है। बीएसपी दबाव बना रही है, ऐसा कुछ है क्या? बीएसपी बहुत बुरी तरीके से दबाव बना रही है। हमारे पास भी लेटर आया है। और बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट का काम है लोहा बनाना और लोहे में फ़ायदा कमाना, ना कि व्यापारियों से वो फ़ायदे की जो सोच रहे हैं। उनकी सोच बहुत ही गंदी और बेकार है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में भी सब डीजीएम ये सब बीएसपी के जितने वर्कर है रहते हैं। तो हमारे तो ऐसा लगता है कि इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे रहेंगे। तो बहुत गलत तरीका है जिस टाइप से हमसे लीज का अनुबंध किया गया है। अब 30 साल के बाद हमसे कोई 10 लाख मांगेगा तो किस तरह से पेमेंट किया जा सकता है। ये तो बहुत ही गलत हरकत है उनकी। और मैं एक तरह से सब लोग को यही कहना चाहता हूँ कि इनको सबको बैठ के एक बार ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर ये चीज़ आती तो हम उसको कैसे फेस करते। वो हमें अदर लोग से समझ के ना करें, अपना समझ के करे कि और पुराने अनुबंध के अनुसार ही लीज का पैसा ले, हम देने के लिए तैयार हैं। लगभग कितने व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं टाउनशिप के? इन लोगों की जो संख्या बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, सभी को गलत भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। 1000 नकल कितना पूरा 1150 लीज धारक हैं। इन लोग भ्रामक जानकारी दिए हैं। और विजय बघेल जी भी हमारे साथ हैं सांसद, और सर ने भी बोला है कि अभी ये नोटिस बंद किया जाए। और हम लोग इस सब से बहुत तृप्त हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। इस्पात मंत्री जी के सामने बातें आप लोगों ने रखा, तो क्या लगा कि इस पर कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? हम इसीलिए आज धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि इस्पात मंत्री जी ने जिन बातों को बोला, उन्होंने हमारे पत्रों को देखा, करीब 10-15 मिनट तक पत्रों को पढ़कर समझने के बाद डायरेक्टर इंचार्ज को आदेशित किया भेजी जा रही नोटिस पर रोक लगाएं और इस पर हम दिल्ली बात करेंगे। आदरणीय बघेल जी ने भी दास गुप्ता से कहा कि आपका काम लोहा बनाना है, अधिकृत व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनका आदेश हुआ उसको आपको पालन करना है, अनावश्यक परेशान नहीं करना है शहर को। तो ये थे व्यापारी लोग जो लीज रिन्यूअल की मांग को लेकर अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाए। इस विषय पर सांसद विजय बघेल से प्रतिक्रिया लेते हैं, उनका क्या तर्क है, आइए जानते हैं। इस्पात के क्षेत्र में भिलाई ने अचीवमेंट किए है, उसका निरीक्षण किए और यहाँ पर जो छोटी मोटी बहुत सारी परेशानियाँ, छोटी बड़ी परेशानी आती है हमारे टाउनशिप में हो चाहे प्लांट के अंदर हो, उन सब के
कर्मचारी संघ ने, व्यापारी संघ ने, शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख ने, सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख, और साथ ही साथ यहाँ पर अनेक प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने की निवेदन लेकर हमारे मंत्री जी के पास पहुँचे, जिसका लगातार मैं लोकसभा के उस सदन में भी उठाते रहा हूँ और माननीय मंत्रीगणों से मिल के मैंने अपनी बातें भी रखी है। आज साक्षात हमारे जो साथी हैं उनसे मिले और बहुत ही सीधे सरल और सबकी बातों को गंभीरता से सुनने वाले हमारे मंत्री जी मिले हैं। हमारा सौभाग्य है। निश्चित रूप से अपने पूज्य पिता के समान, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय देवगौड़ा जी के समान ही बहुत सरल सहज हमारे इस्पात मंत्री कुमार स्वामी जी सबकी बातों को गंभीरता से सुने और उसके निराकरण के लिए आगे कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन भी सर, दिया। लीज को लेकर आपने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, उसको लेकर चर्चा हुई क्या? देखिए, लीज के संबंध में भी हुई और साथ ही साथ जो कर्मचारियों के बहुत सारे रुके हुए वेतन 39 महीने का जो एरिया है उसकी भी चर्चा हुई। साथ ही साथ जो यहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो टाउनशिप में दिखनी चाहिए उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात हुई। तो सामूहिक रूप से सभी बात हुई और लीज के संबंध में बहुत गंभीरता से सुने और बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है उसको रियासी जो यहाँ पे हैं दास गुप्ता जी उनको निर्देशित भी किए। पूरे विस्तार से मुझे इसकी जानकारी दीजिएगा, चाहे दिल्ली आकर दे चाहे यहाँ से दे, तो आगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं पूरी गंभीरता से उन्होंने बात सुनी और निर्देशित भी किया। फेरो स्क्रैप के बारे में हमने बताया कि ये लाभ देने वाली यूनिट है और इसको प्राइवेट हाथों में ना, निजी हाथों में ना बेचा जाए, ना दिया जाए, उसके लिए निवेदन किया है। तो उसके लिए भी उन्होंने सहमति जाहिर की है। इसको भी मैं दिखवाता हूँ क्या मामला है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं।